गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक का भाव है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और इस श्लोक में कर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया और कर्म के फल को नजरअंदाज करने की सीख दी गई। लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं का मूल मंत्र यह है कि कर्म करें या ना करें, फल मिलता रहना चाहिए और वक्त वक्त पर यह फल बढ़ता भी रहना चाहिए। ये बात आज हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश की संसद के शीतकालीन सत्र का रिपोर्ट कार्ड आ जा चुका है, जिसमें प्रोडक्टिविटी के सब्जेक्ट में लोकसभा को 54% अंक तो राज्यसभा को 41% अंक मिले हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था और इस पूरे सत्र में कुल मिलाकर 20 बैठकें लोकसभा, जहां पर 19 बैठकें राज्यसभा में हुई और 20 बैठकें लोकसभा में। दोनों ही सदनों में लगभग 105 घंटे की कार्यवाही चली है। सदन में कुल मिलाकर 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई भी इसमें से पारित नहीं हो सका। और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा चर्चित वन नेशन वन इलेक्शन बिल रहा, जिसे जेपीसी में अब भेज दिया गया है। सरकार की तरफ से कुल मिलाकर 16 से 17 बिल लिस्टेड थे, लेकिन 5 बिल ही लोकसभा में रखे गए, जिनमें से 4 पास हुए। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही अडानी मामले पर जोरदार हंगामे के साथ हुई और बाद में मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी सदन में उठाया गया। फिर दिन आया संविधान पर चर्चा को लेकर और शुरू हुआ विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है। 19 दिसंबर को बात धक्का मुक्की पर आई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए और इसके साथ ही सांसदों को धक्का देने के आरोप में एलओपी राहुल गांधी पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब आपको एक विश्लेषण के जरिए समझाते हैं कि देश की संसद में ये जितना हंगामा किया जा रहा है, उससे एक आम आदमी यानी कि आपके या फिर मेरे जीवन पर इससे क्या असर पड़ रहा है। हमारे देश के कुछ सांसद तो शायद दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगे, क्योंकि इनकी नौकरी सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंचने की है और वहां पर भी इन्हें सिर्फ हंगामा करना है। और ये सब करने के लिए इन्हें लाखों रुपए की सैलरी के अलावा लाखों रुपए की सुविधाएं भी मिलती हैं। और ऐसे में एक सवाल है, और सवाल ये कि क्या इन सांसदों को काम ना करने के लिए इनकी सैलरी मिलनी चाहिए। आज हम एक हिसाब किताब भी लगाएंगे कि हंगामा करने वाले सांसदों ने एक आम आदमी यानी कि हमारा और आपका कितना पैसा बर्बाद कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे से धुल चुका है। अब आप सभी अपने फोन में कैलकुलेटर खोल लीजिए और एक सिंपल सी कैलकुलेशन से आप ये समझिए कि आपके चुने गए वो माननीय सांसद जिन्होंने आपके कितने पैसे हंगामे में बर्बाद कर दिए हैं। सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में प्रोडक्टिविटी रेट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो रही है 54% की, 54% की। यानी कि यहां पर 20 दिन में सिर्फ 62 घंटे काम हुआ। एक दिन में अगर 6 घंटे काम होना था तो उसके हिसाब से 20 दिन में 120 घंटे काम किया जाना था, लेकिन काम कितना हुआ? सिर्फ 62 घंटे, यानी कि 58 घंटे सिर्फ और सिर्फ हंगामे में बर्बाद कर दिए गए। अब आ जाते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा का प्रोडक्टिविटी रेट रहा है 41% का और यहां पर 19 दिन में सिर्फ 43 घंटे 27 मिनट काम हुआ है। अगर रोज के हिसाब से 6 घंटे के कामकाज का हिसाब जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर 114 घंटे काम किया जाना चाहिए था और काम कितना हुआ है? 43 घंटे। यानी कि राज्यसभा में भी हंगामे के बीच 70 घंटे 33 मिनट का समय बर्बाद कर दिया गया। संसद की कार्यवाही में हर मिनट, एवरी मिनट 2.5 लाख रुपए, तो हर 1 घंटे 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है और यह सारा पैसा टैक्स के पैसों से आता है। वो टैक्स जो आप और हम देते हैं। जो सारा का सारा पैसा संसद चलाने में इस्तेमाल हो रहा है, वो आम जनता के टैक्स का ही पैसा है।
लोकसभा में 58 घंटे समय की जमकर बर्बादी हुई, यानी कि जनता के 87 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। वहीं राज्यसभा में भी 70 घंटे 33 मिनट समय की बर्बादी हुई, यानी कि यहां पर भी जनता के 105 करोड़ 82 लाख 50 हजार रुपए बर्बाद हो गए। हो सकता है कि जो हंगामा हुआ वो किसी को स्पाइस्ड अप लग सकता है, लेकिन पैसों की बर्बादी कितनी जबरदस्त हुई, जरा इसका लेखा जोखा एक बार फिर से आपके सामने है। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र में 192 करोड़ 82 लाख 50 हजार रुपए की बर्बादी कर दी गई है। अब आप जरा रुकिए और सिर्फ अपने स्क्रीन की तरफ देखते रहिए और आप ये समझिए कि ये उस देश का हाल है जहां पर 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रात में खाने के लिए रोटी नहीं है। इनमें से 34% तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और ये बात देश के सबसे बड़े हाउस में मौजूद लोगों को पता भी है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो खुद यही माननीय लेकर आते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने खुद इस रिपोर्ट को साल 2022 में जारी किया था। यह भी समझिए कि हमारे देश में एक व्यक्ति सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए कमाता है, यानी कि उसे महज एक शीतकालीन सत्र में बर्बाद हुए करीब 193 करोड़ रुपए कमाने में 12,867 साल लग जाएंगे। अब आप ये भी सोचिए कि एक व्यक्ति को जितना पैसा कमाने में कई हजार पीढ़ियां लग जाएंगी, कई कालखंड बीत जाएंगे, कलयुग खत्म होकर शायद सतयुग भी वापस लौट आएगा। उतना पैसा ये माननीय सिर्फ एक सत्र में बर्बाद कर देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि इस सत्र में काम कम हुआ है, जिससे हम खुश नहीं। सांसद सवाल पूछने के लिए अपनी पर्ची डालता है, पूरी मिनिस्ट्री उसे तैयार करती है, लेकिन जब हंगामा होता है तो सवाल ही नहीं हो पाता और संसद न चलने से सबसे ज्यादा नुकसान देश का होता है, देशवासियों का होता है। सांसद भविष्य में इसी तरीके की नारेबाजी ना करें और इससे देश का ही भला होगा। सुनिए किरण रिजिजू। इस बार का ये शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं है। मुख्य रूप से विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है, वो काफी कम हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए कि संसद में हुए हंगामे को देखते हुए अगर आप चटका ले रहे हैं, आप इस हंगामे को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखकर अगर खुश हो रहे हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि संसद में जो कुछ हो रहा है उससे आपको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, या फिर आप अपनी विचारधारा के लिहाज से इस हंगामे को लेकर किसी एक पक्ष को गलत या फिर सही साबित करने में लगे हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने जीवन में हर रोज हर खर्चे के साथ हर चीज को खरीदते वक्त टैक्स दे रहे होते हैं और उसी टैक्स के 193 करोड़ रुपए सिर्फ 25 दिन के अंदर हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं।